स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर एक कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज करता रहता है तो वो एक सीक्वेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल के तौर पे 1 को इंक्रीज किया 2 से, तो नेक्स्ट नंबर जो निकल के आया वो 2 आया। 2 को फिर से 2 से इंक्रीज किया तो वो नेक्स्ट नंबर निकल के आया 4, उसके अगला आएगा 8 एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करेंगे इसकी जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म जो इसकी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, आर वो नंबर है जिससे कॉन्स्टेंटली वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, और एन हो गया जो भी टर्म आपको निकालना है उसके लिए। तो सपोज मेरे को A5 निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। A5 इज इक्वल टू A1, इसी सीक्वेंस को ले लेते हैं। इसमें A हो गया 1 जो कि फर्स्ट टर्म थी, R हो गया 2 और N हो गया 5, तो 5 माइनस 1, तो ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 4 जो कि आया 16। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है AN का वो आप नोट कर सकते हैं। AN इज इक्वल टू A R रेज टू पावर N माइनस 1। अब हम बात करते हैं इसका सम कैसे निकालते हैं जीपी में। तो सम एंड टर्म्स का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो बेसिकली अगर आर आपका ग्रेटर देन वन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर अगर लेस देन वन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला है। तो अगर सपोज इसी सीक्वेंस में मेरे को बोला जाता है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालिए, तो मैं क्या करूँगा, S5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, क्योंकि 2 R था हमारा, फर्स्ट टर्म 1 थी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 होती है 32, 32 माइनस 1 31, तो इसका सम आ गया 31। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 प्लस 4 7 हुआ, 7 प्लस 8 15, और 8 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 16 है, तो 15 प्लस 16 31, जो कि यही हुआ। तो ये भी आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। ध्यान रखिएगा आर लेस देन वन है तो ये, आर ग्रेटर देन वन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स हो अगर जीपी में तो उसका क्या सम होता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, या फिर वो बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता जा रहा है तो उसका अलग कंसेप्ट यूज़ होगा, और अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है तो उसका अलग फंडा यूज़ होगा। तो अब हम एक सीक्वेंस लेते हैं 1 2 4 8 16। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज ही कर रहा है, और वो भी 1 2 से ऊपर ही इंक्रीज कर रहा है। तो हम आर ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब सपोज मेरे को सम इन्फिनिटी का चाहिए, तो क्योंकि ये 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी जब बन जाएगा तो ए इंटू 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो ये पूरा का पूरा इन्फानाइट आ जाएगा अगर ये इंक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के केस में। लेट्स से 1 1/2 1/4 1/8 ऐसे चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि आर लेस देन 1 है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्योंकि आर लेस देन 1 है तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है आपका ए 1 माइनस आर रेज टू पावर इन्फिनिटी जो बनेगा आर लेस देन 1 पे अपॉन 1 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है से उसकी पावर इन्फिनिटी पे जा रही है, तो वो फ्रैक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0.25 आया, फिर 0.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0.125 आया। तो ऐसा अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो 0 के बराबर आ जाएगी ऑलमोस्ट। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ए बाय 1 माइनस आर। तो अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो वो ए बाय 1 माइनस आर के बराबर होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो अब हम बात करते हैं कि सपोज 2 नंबर हमें दे रखे हैं,
तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एस इन्फिनिटी अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो a बाई 1 माइनस आर होता है, और अगर इंक्रीज कर रहा है और 2 से ऊपर है तो डेफिनेटली ये वाला जो आपका पूरा नंबर आ जाएगा वो आपका इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की ज्योमेट्रिक मीन अगर दो नंबर के बीच में करना है। हमने प्रीवियस सेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज़ किया था कि अरिथमेटिक मीन अगर हमको दो नंबर के बीच में करना है तो वो कैसे करते हैं। तो अभी सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो ओनली थिंग इज फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था b इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब क्योंकि हमने एक नंबर इंसर्ट किया है दोनों के बीच में, तो जो n की वैल्यू इस केस में हो जाएगी वो हो जाएगी a b और n। तो टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा n+2 अगर n अरिथमेटिक मीन है। तो ये b इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर a इंटू आर रेज़ टू पावर n की जगह हो जाएगा n+2, तो ये n+1 हो जाएगा। हमने बोला कि सपोज एक ही नंबर इंट्रोड्यूस करना है, एक ही नंबर इंट्रोड्यूस करना है, तो b हो गया हमारा a इंटू आर की पावर 2, तो r हो गया रूट b बाई a। तो r रूट b बाई a हो गया अगर 1 के लिए करना था। तो जो नंबर हमारे पास निकल के आ रहा है वो a और देन a इंटू रूट b बाई a और देन b। तो ये जब हमने सॉल्व किया a रूट ए बी और b, तो हमारे पास दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन अगर इंट्रोड्यूस किया तो वो रूट ए बी हो जाता है। तो जी एम इज इक्वल टू रूट ए बी। और अगर आपको मल्टीपल निकालने होंगे कि मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस कीजिए, मतलब एक सीक्वेंस बना रहे हैं पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दो नंबर के बीच में, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आर की वैल्यू निकालेंगे। आर इज इक्वल टू बी बाई ए रेज़ टू पावर 1 बाई n+1। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस बनता जाएगा n टर्म्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सीखने को मिला हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पता चला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पे रीच कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल।